अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं मतलब कि करने लगे हैं, जो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद 3.4 एक्सरसाइज और 3.6 एक्सरसाइज। तो ये बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस होते हैं और हमेशा इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लिहाजा आपने बच्चों इन 3 एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार करना है, बहुत बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो जो बाकी एक्सरसाइज है उनको जस्ट आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर सकते हैं, और 3.2 और 3.5 एक्सरसाइज भी है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हैं। लेकिन आपने उन सब को करना है, जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं इनको आप सब लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, ताकि बहुत कम टाइम है और आप पूरे मार्क्स ले लें। आपको पता ही है कि हमारा जो कोर्स है इसका नाम है मतलब कि शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स। तो बच्चों, आप सब पूरे मार्क्स ले सकते हैं, बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है और ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाना है और आपके पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, चाहे वो एनुअल हो, चाहे वो टेस्ट सेशन हो, व्हाटएवर कुछ भी है। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, देखिए लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो या डिवाइडेंडो। बच्चों, आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन है बहुत आसान। आपने कोशिश करनी है हर बात को गौर से सुनना है और उसको अपने माइंड में रखना है, उसके मुताबिक लेके चलना है। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपको बताऊं कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम क्या है, सीडी रूल इसको मैं बोलता होता हूँ, तो ये आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब ये है बच्चों के जब आपके पास ऊपर और नीचे फ्रैक्शन होनी चाहिए दोनों साइड पे, और इधर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 5/2, ठीक है। अब आपने इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, तो क्या होगा, ऊपर दोनों का प्लस होगा, ठीक है, ऊपर आप दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और नीचे दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, तो ठीक है। अब दूसरी साइड पे क्या होगा, 5+2 और नीचे होगा 5-2। तो बच्चों, इस थ्योरम को, इस जो रूल को हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक हो गया। बस आपने क्या याद रखना है कि ऊपर और नीचे आपके पास दो मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए और उस पर आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। अच्छा, अब बच्चों आपने करना क्या, देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने आपने इसकी वैल्यू करनी है फाइंड। अच्छा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है और यूज क्या करना है आपने, आपके पास जो यूजिंग मटेरियल है वो कौन सा है, वो ये वाला है बच्चों। इफ x इज इक्वल 4xy 4x, तो x तो नहीं है, 4yz ओवर y प्लस z, बच्चों इसको यूज करना है और आपने ये वाली चीज बनानी है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखो, मैंने लिखा इसको, मैंने लिख लिया एज, यहाँ पे आप लिख लो एज x इज इक्वल 4yz ओवर y प्लस z, ये मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो बच्चों, आपने जो इसके अंदर दो केस है, नंबर 1 पे ये है और नंबर 2 पे ये है, तो दो केस है। अब पहला केस हमने बनाना है, तो पहला केस बनाने के लिए आप देखो, ऊपर दो टर्म्स के दरमियान प्लस है और नीचे दो टर्म्स के दरमियान माइनस है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहला केस बनाना है, इसको ऊपर दोनों के दरमियान प्लस है और नीचे दोनों के दरमियान माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप ये जहन में रखो कि आपके पास दो वैल्यूज का सम और दो वैल्यूज का डिफरेंस है। देखें x/2y लिखा हुआ है, तो x और 2y ये दो वैल्यूज है। अगर मैं इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। तो ये देखो आपके पास वही चीज बन जाएगी, ये वाली। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है बच्चों कि आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में आपको चाहिए 2y, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2y। तो मेरे पास ये जो x की वैल्यू दी गई है ना, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड पे 2y के साथ। ये देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए। आप लिखोगे डिवाइडिंग, या आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय 2y ऑन बोथ साइड। बच्चों आपने दोनों साइड पे 2y के साथ डिवाइड कर देना है। 2y के साथ क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर आपको
और उसमें दो वैल्यूज का प्लस और माइनस है, तो जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है वो 2y है, तो उसी को हमने डिवाइड करना होता है। आपने बच्चों डिवाइड किया तो ये लिखा जाएगा x/2y। ठीक हो गया। उसके बाद देखें बच्चों, आपने दूसरी साइड पे भी डिवाइड करना है, ये आपके पास आएगा 4yz और y प्लस z एज इट इज आ जाएगा आपके पास। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे 2y। बच्चों 2y आपने इधर भी लिख दिया, 2y आपने इधर भी लिख दिया, आपने एक्चुअली डिवाइड कर दिया 2y के साथ। अच्छा, अब बच्चे देखो आपने क्या किया, ये y के साथ तो ये वाला y खत्म हो जाएगा और 2 1 और 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो बचेगा वो आपके पास बचेगा 2z बचेगा और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, वो आपके पास y प्लस z एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं एक दफा तो ये मेरे पास इस तरह से लिखा जाएगा 2z ओवर y प्लस z आ जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख ले, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे हम CD रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने वो चीज बना ली और उसके बाद आप इसको मतलब अगर आप यहाँ पे ये वाली चीज नहीं भी लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। बच्चों अब आपने यहाँ पे कॉम्पोनेंडो आप लिखोगे बाय यूजिंग, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी आपसे कहा गया था कि आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना है। आप लिखोगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो, आप पूरी बात लिखेंगे एंड डिविडेंडो आप इसको लिखोगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा, अब बच्चों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या है एक्चुअली। अब आपको पता है कि मैंने लास्ट जो एक्सरसाइज मतलब लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी एक्चुअली मैंने आपको प्रैक्टिस यही करवाई थी कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे आपने अप्लाई करना है। बच्चों आपके पास यहाँ पे देखो ये ए है पूरी वैल्यू और ये आपके पास पूरी वैल्यू बी है और ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास सी है और ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास डी है। अब यहाँ से एक बात सीखने को मिली है, वो ये है कि बच्चों अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले वो देखनी चाहिए। अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये इन क्वेश्चन की समझ आएगी, अदरवाइज आपको इन क्वेश्चन की समझ मुश्किल हो जाएगी, नहीं आएगी। अच्छा, अब बच्चों मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, तो वो एक्चुअली है क्या, ऊपर वाली सारी वैल्यू मेरे पास ए है और नीचे वाली सारी वैल्यू आपके पास बी है। ऊपर मैंने क्या लिखना है a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब x प्लस 2y ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा मेरे पास, मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। ठीक हो गया, क्योंकि नीचे a माइनस बी अगर मैं आपको साइड पे लिख के दूं तो वो ये मेरे पास कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम होता है। तो c प्लस टी ओवर c माइनस टी। तो आपने क्या किया बच्चों, ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी लिख दिया। अब राइट साइड पे देखो, अब हमने लिखना है c प्लस डी, तो c का मतलब आपके पास 2z है, उसमें मैं क्या करूंगा प्लस, उसमें मैं प्लस कर दूंगा किसको, d को। d का मतलब है y डिनोमिनेटर, d का क्या मतलब है डिनोमिनेटर, और जो कि है मेरे पास y प्लस z, ये मेरे पास है। उसके बाद बच्चों देखें डिनोमिनेटर में देखें, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो ये 2z वैसे ही रहेगा। अगर आप इनके दरमियान ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब बच्चों क्या करना है, इनके दरमियान हमने सिर्फ माइनस लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा c माइनस डी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये वाली आपकी वो वाली टर्म बन गई जो आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। एक्चुअली ये देखो फर्स्ट वाली टर्म x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, तो ये देखो आपके पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको लिखोगे 2z प्लस y प्लस z, इसकी आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे और यहाँ डिनोमिनेटर में देखें ये आपके पास आएगा 2z और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y, और माइनस को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस z हो जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा, अब आप देखें करना क्या, अब आपने इसको एक्चुअली आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको ज्यादा फायदा होगा। बच्चों आपने क्या करना है, 2z में ये वाला z किया प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों आपके पास 3z हो जाएगा और साथ y आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें 2z में से एक z आपने माइनस कर दिया, 2z में से एक z माइनस कर दिया और माइनस y एज इट इज आ जाएगा। तो ये बच्चों इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब दूसरी साइड पे देखें,
अब हमें क्या बनाना है, अब हमारा टारगेट है ये वाला, अब हमारा टारगेट है x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। बच्चों अब हमें x के नीचे क्या लेके आना है, 2z लेके आना है, जो कि वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होगी ऊपर और नीचे, उसी चीज को हमने डिनोमिनेटर में लेके आना है, x के डिनोमिनेटर में, मतलब इस चीज को यूज करना है, x के नीचे लेके आना है, इस चीज को यूज करना है। तो आप दोबारा से लिखोगे, आप लिखोगे अगेन, आप क्या लिखोगे, अगेन। अगेन का मतलब हम x वाली वैल्यू दोबारा लिखेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है वो कौन सी वैल्यू है, 4yz ओवर y प्लस z आ जाएगा बच्चों। ये आपने क्या किया, इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा अब आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपको नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए बच्चों 2z, क्या चाहिए, 2z चाहिए, तो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में 2z। तो मैं दोनों साइड पे किसके साथ डिवाइड करवा दूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाय, अब मैं डिवाइड करवाऊंगा 2z के साथ, किसके साथ, 2z के साथ, ठीक हो गया बच्चों, ऑन बोथ साइड। ये मैंने 2z के साथ करवा दिया, मतलब कि इसको डिवाइड करवा दिया। अब मैं लिखूंगा x ओवर 2z, ठीक है, x ओवर 2z, और दूसरी साइड पे देखें, अब इस साइड पे मैं लिखूंगा 4yz वैसे ही आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में y प्लस z एज इट इज आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2z को, क्योंकि 2z के साथ मैंने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अच्छा ये अब बच्चों देखो, ये 2 के साथ मतलब 2 1 जा 2 2 द 4, और z के साथ z कट हो जाएगा। अब बाकी आपके पास बचेगा x प्लस x ओवर 2z, और बाकी बचेगा यहाँ पे 2y ओवर y प्लस z बच जाएगा, ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम दोबारा से लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन यूजिंग, हम क्या दोबारा यूज करने लगे हैं, आप लिखोगे अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप लिखोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम या रूल। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, अब आपको दोबारा पता है कि आपके पास a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ये बच्चों आपके पास कंप्लीट ऊपर वाली सारी वैल्यू को हम a बोलेंगे, नीचे वाली सारी वैल्यू को हम b बोलेंगे, ठीक हो गया। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इस साइड पे सारी वैल्यू को हम c बोलेंगे, और इस नीचे वाली वैल्यू को हम d बोलेंगे। बच्चों आपने लिखना है, इसको ऊपर लिखना है a प्लस बी, तो ये देखे ना आपके पास ये यही चीज है, a प्लस बी, तो a का मतलब आपके पास x है, और b का मतलब क्या है, b का मतलब आपके पास है 2z। तो आपने क्या किया, ऊपर x में प्लस कर दिया, आपने लिखना है यहाँ पे x प्लस 2z, ठीक हो गया, और नीचे क्या आएगा, x माइनस 2z आ जाएगा। आपने ऊपर प्लस कर दिया इन दोनों को, ठीक है, और नीचे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा नेक्स्ट देखें दूसरी साइड पे c प्लस डी, तो c का मतलब बच्चों 2y है, इसको ही मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो, और प्लस d करना है, तो d का मतलब क्या है, y प्लस z है। अच्छा अब डिनोमिनेटर में देखें दोबारा से बच्चों 2y वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमें दरमियान में माइनस लेके आना है, क्योंकि c माइनस डी करना है इसको। ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम है। अब बच्चों एक दो स्टेप के लिए इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, बस आपका आंसर आ रहा है। तो बच्चों आपने इस 2y को ऊपर कर दिया प्लस, मतलब कि 2y प्लस z, और डिनोमिनेटर में बच्चों 2y वैसे ही रहेगा, और माइनस को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, ये माइनस z हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखें बच्चों 2y प्लस y कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3y, और उसके बाद एंड पे प्लस z एज इट इज आ जाएगा। अच्छा 2y में से एक y माइनस किया तो आपको मिलेगा y, और माइनस z आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी आप देखें नेक्स्ट इस साइड पे मेरे पास है x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, ये इसको हम बोलेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अच्छा बच्चों नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने करना है ऐड, क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो क्यों प्लस करना है, क्योंकि ये देखो ना आपके पास जो बच्चों आपने प्रूव करनी है, मतलब फाइंड करना है, आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है बच्चों। अब देखें
आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, मतलब इसको और इसको हम जब आपस में प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करेंगे तो हमारी वही वैल्यू बन जाएगी जो हमें बताएगी, हमें कही गई है कि इसको फाइंड करना है। अच्छा, नंबर 2 पे देखें, अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड होगी उसको राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे 1-2 स्टेप के लिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों मैंने इनको कर दिया प्लस, ये देखें मैंने इनको किया ऐड, मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की और ये इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है, इन दोनों को प्लस कर दिया और ये राइट हैंड साइड है और ये इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है, तो इनको हमने कर लिया प्लस। अच्छा बच्चों, अब देखें जरा गौर से कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये लिख दिया। अब जस्ट हमने इस चीज को सॉल्व आउट करना है थोड़े 2-4 स्टेप के लिए और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये देखो डिनोमिनेटर देखो लिखा हुआ है z माइनस वाई और इधर लिखा हुआ है y माइनस जेड। अब बच्चों आपका ना ये वाला क्वेश्चन मजीद आसान हो सकता है अगर मैं इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा कर लूं। ठीक है, चले मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस जेड, तो मैं इस चीज को z माइनस वाई को y माइनस जेड लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट साइड पे लिख के बताऊं, मुझे चाहिए y माइनस जेड, तो बच्चों मैं एक माइनस बाहर लिख लूंगा और इनका ऑर्डर कर लूंगा चेंज। ठीक है, ये जब हमें इस तरह से ऑर्डर चेंज करना हो तो आपने क्या करना है, 1 टाइम माइनस बाहर लिखना है और उनका अंदर ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन करना। ठीक है, आपने इनका जबरदस्ती कॉमन कर लिया, y माइनस जेड आपने लिख लिया। अगर दरमियान में प्लस होता फिर तो आप y प्लस जेड लिखो या z प्लस वाई लिखो, डजंट मैटर, लेकिन जब दरमियान में माइनस होता है तो फिर हमें यहाँ से माइनस कॉमन करके उसका फिर अंदर वाला जो ऑर्डर है उसका चेंज करना पड़ता है। अच्छा बच्चों, ये मैंने लिख दिया, इसको 3z प्लस y एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया इसको y माइनस जेड लिख दिया। सही है, एक माइनस मैंने बाहर लगा दिया, दरमियान में प्लस वैसे ही आएगा, 3y प्लस जेड वैसे ही आएगा और डिनोमिनेटर में y प्लस जेड ऐसे ही आ जाएगा। मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अच्छा बच्चों, ये माइनस आपका कहाँ चला जाएगा, ये वाला माइनस एक्चुअली आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ से माइनस आपका वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो अब बच्चों देखें, आपने क्या करना है, आपने एलसीएम करना है। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, y माइनस जेड जो है वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ये वाला काम किया ताकि हम एलसीएम इजीली ले सकें। बच्चों y माइनस जेड है तो आप 1 टाइम लिख लेंगे, y माइनस जेड लिख लेंगे। अच्छा, अब आपके पास जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है उसका न्यूमिनेटर एज इट इज आता है, लेकिन मेरे पास बाहर माइनस है, मैंने माइनस को रखा बाहर और अंदर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। और बच्चों नेक्स्ट आपके पास ये भी वैसे ही आ जाएगा, 3y प्लस जेड भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट क्या करना है, अब जस्ट आपने इसका मतलब इसको साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3z और -y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे 3y प्लस जेड एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद डिनोमिनेटर में y माइनस जेड एज इट इज आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखें आपने क्या करना है, इनको करना है सॉल्व आउट। तो ये आपके पास आ जाएगा 3z, मतलब 3z में से एक z आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा यहाँ पे -2z मिल जाएगा। सही है, -3z में से आपने क्या किया, एक z कर लिया प्लस कर लिया, मतलब -3 + 1 क्या होता है आपके पास बच्चों, ये आपके पास होगा -2, क्या होगा -2। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब आपने यहाँ पे इसको करना है सोल्व, तो -y + 3y मतलब -y का मतलब -1 + 3 = 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2y लिखेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, y माइनस जेड एज इट इज आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब ऊपर आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में से -2 को कॉमन करना है। जब आप -2 को कॉमन करेंगे तो अंदर z बचेगा और यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या आएगा, y बचेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस जेड आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा, अब आपने लास्ट पे दोबारा बच्चों क्या करना है, दोबारा से आपने इसको y माइनस जेड, या तो आप यहाँ से ना एक काम कर सकते थे, यहाँ पे आप इसको ना इस तरह से लिख सकते थे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पे ना आप इसको लिख लें माइनस, चले मैं पहले इसको लिख लेता हूँ -2z + 2y। ठीक है, ये लिखा है ना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये 2y को पहले लिख देता हूँ और -2z को बाद में लिख देता हूँ।
2y माइनस 2z बाद में लिख देता हूँ। अब आप ऊपर से ना सिर्फ 2 कॉमन कर लें सिंपल, और आपके पास क्या आएगा, अंदर आएगा y माइनस जेड और नीचे आएगा y माइनस जेड। अब y माइनस जेड से y माइनस जेड कट कर दें और आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा 2। और इस साइड पे मतलब कि ये वाली चीज लिखी हुई है, इसकी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो आपके पास चीज लिखी है ये एंड तक वैसे ही है, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर 2 आएगा। ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, नो डाउट क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन है बहुत आसान, सिंप्लीफिकेशन है। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझना है बच्चों। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दोबारा से वही दो चीजें हैं। आपने पहला ये वाला केस है आपके पास, और नंबर 2 पे ये वाला केस है। तो आपने पहले ये वाली चीज बनानी है। तो ये वाली चीज बनाने के लिए अब मुझे बताओ कि सबसे पहले हमें किस चीज के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5n के साथ, ठीक है। तो हमें ये चीज चाहिए m ओवर 5n। अच्छा मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा सोल्यूशन लिख के मैं लिखूंगा एज का मतलब बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली चीज लिखनी है जो हमें गिवन है। हमें ये गिवन है 10np ओवर n प्लस p, ये बच्चों आपको चीज गिवन है। अच्छा अब हमें डिवाइड क्या करना है, हमें डिवाइड ये करना है, आपको क्वेश्चन देखकर आइडिया होगा कि हमें डिवाइड किस चीज के साथ करना है। हमें डिवाइड करना है 5n के साथ। बच्चों ये पहला केस हमने पहले बनाना है, इसके साथ जो वैल्यू प्लस और माइनस हो रही होगी m के साथ, उसी चीज को हमने डिवाइड करना होता है। ये वाली बात याद रखना, ठीक हो गया। अच्छा हमें 5n के साथ करना है डिवाइड। तो जब हमने 5n के साथ इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, आपने लिखा m ओवर 5n इज इक्वल 10np ओवर आपके पास n प्लस p वैसे ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करवा देंगे 5n के साथ। अच्छा ये देखो बच्चों n के साथ n कट हो गया, और 5 1 और 5 2 क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये बचेगा m ओवर 5n, और यहाँ पे 2p बचेगा और n प्लस p एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। आप यूज करोगे, आप लिखोगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप लिखोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा बच्चों अब देखें, अब यहाँ पे जब हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है तो ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों को कर लेंगे प्लस, और नीचे क्या कर लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। अब आपको इतना तो आइडिया हो गया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई करना है। और दूसरी साइड पे आपने बच्चों क्या करना है, ऊपर 2p वैसे रहेगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके हो जाएगी प्लस। अच्छा अब दोबारा से 2p वैसे रहेगा और ऊपर मतलब नीचे वाली वैल्यू इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो बच्चों m प्लस 5n वैसे रहेगा और m माइनस 5n वैसे रहेगा। इसको हम ऊपर ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2p वैसे रहेगा, और n को जब अंदर मतलब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये आपके पास आ जाएगा m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो 2p में ये वाला p प्लस किया तो क्या आया, 3p प्लस n आ जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में देखें 2p में से एक p माइनस किया तो ये बच्चों आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा p माइनस n आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा p माइनस n, इसको हम नाम देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे सॉल्व। अब हम बच्चों दूसरा केस लेंगे ये वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस केस के अंदर क्या वैल्यू प्लस और माइनस हो रही है, 5p। हम 5p के साथ कर देंगे डिवाइड। तो जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होगी उसी चीज के साथ हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लिया करेंगे। तो हम लिखेंगे अगेन यूजिंग m इज इक्वल 10np ओवर n प्लस p आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 5p ऑन बोथ साइड। हमने बच्चों अब 5p के साथ करना है डिवाइड। जब हमने 5p के साथ इसको डिवाइड किया तो आपके पास आएगा m ओवर 5p इज इक्वल 10np ओवर n प्लस p
और इसके साथ हमने डिवाइड किसके साथ किया, 5p के साथ। अब बच्चों देखें p के साथ तो p कट हो गया ऊपर नीचे। अब 5 1 जा 5 2 जा क्या होता है 10 होता है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा m/5p इज इक्वल, पीछे बच्चों आपके पास यहाँ बचेगा 2n/n+p बचेगा। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका मतलब के कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। हम लिखेंगे अगेन यूजिंग, हम बच्चों अगेन यूजिंग करेंगे CD रूल, मतलब के कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब बच्चों क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, इन दोनों को ऊपर हम करेंगे प्लस, हम इनको प्लस कर देंगे और नीचे हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये हमारा केस नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर 2n वैसे ही रहेगा और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और इसी तरह से 2n वैसे ही रहेगा और नीचे वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, मतलब नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। अच्छा इस चीज को हमने वैसे लिखा और उस चीज को हमने ओपन कर लिया, ये आपके पास n+p वैसे ही आ गया। अच्छा यहाँ पे -n-p आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों जरा गौर करें, ये 2n प्लस n क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा और लास्ट पे p वैसे ही आ जाएगा। अच्छा 2n में से एक n माइनस कर दिया तो क्या आ गया n-p आ जाएगा यहाँ पे, और इस साइड पे आपके पास आएगा m+5p ओवर m-5p वैसे ही आ जाएगा। अच्छा अब बच्चों इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जाते हैं, जरा क्वेश्चन में क्या है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया था कि इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है, ठीक है, क्या करना है प्लस। तो बच्चों हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो बच्चों आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है उनको हम करेंगे ऐड यहाँ पे। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर हमने इनको ऐड कर दिया और उसके बाद आपने इनको खत्म कर देना है यहाँ से। चले अब बच्चों ये देखें आपके पास आ जाएगा, आपने इनको किया ऐड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक लाइन लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों एडिंग, मैं लिखूंगा यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो आपके पास बन जाएगा m+5n/m-5n+, इसमें प्लस क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड को। ये लो पहले लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड आप प्लस करते हो और राइट साइड में क्या करते हो राइट साइड को प्लस करते हो। अब बच्चों ये आपके लेफ्ट साइड दोनों की प्लस होगी, अब राइट साइड को प्लस करते हैं। राइट साइड क्या है आपके पास, ये है 3p प्लस n/p-n, इसमें प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की बच्चों राइट हैंड साइड को। इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड कौन सी है, ये आपके पास लिखी हुई है 3n+p/n-p। अच्छा बच्चों अब दोबारा से यहाँ पे दोबारा वही काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है p-n और यहाँ पे लिखा हुआ है n-p लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, आप इन दोनों को दोबारा से कर लें माइनस। जब आप इनको माइनस करेंगे मतलब कि इनको सेम बनाएंगे, तो मैं इसको ना n-p बनाता हूँ। बच्चों वही कॉन्सेप्ट हमने p-n साइड पे लिखा, ठीक है, और इसको मैं बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ n-p, तो मैंने एक माइनस बाहर लिखा और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब n बाहर लिखा और n को आपने p की जगह पे लिख दिया और p को आपने n की जगह पे लिख दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर माइनस यहाँ आ जाएगा एक 3p प्लस n, माइनस हम यहाँ लिखेंगे नीचे, एक माइनस बाहर लिख के इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे और इसको हम बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन करना। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा n-p आ जाएगा। अच्छा अब ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका लेना है एलसीएम, तो n-p आपका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपके पास ये वाली वैल्यू ऊपर वैसी ही आ जाएगी और यहाँ पे हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है क्योंकि बाहर माइनस लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास बाहर माइनस नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको करना है सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मैं इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लूंगा और बाद में क्या आएगा 3n+p आ जाएगा, डिनोमिनेटर में n-p वैसे ही आ जाएगा। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसको करना है सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे
ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट। यहाँ पे इसके बाद आप देखें, इसके बाद आपके पास ये -3p में से एक p आपने किया प्लस, बच्चों आपको मिलेगा -2p बचेगा। क्या बचेगा? -2p। देखो ना, -3 + 1 क्या होता है? -2 होता है। उसके बाद बच्चों ये देखें, -n +3n, तो ये आपको मिलेगा +2n, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में n-p वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2n इधर आ जाए और -2p बाद में आ जाए। तो 2n मैंने पहले लिखा और -2p मैंने बाद में लिखा, तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर से आपने 2 करना है कॉमन, तो आपके पास 2 कॉमन आ गया और n-p, और डिनोमिनेटर में भी n-p, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। इसका भी फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आप ये पूरी वैल्यू समझ ले लिखी हुई है, इसका कोई इशू नहीं है। जब इक्वल लगा होता है तो आपके पास ये पूरी वैल्यू एज इट इज लिखी होती है। तो ये था बच्चों आपके पास इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन ये इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अच्छे से माइंड में बिठा लेंगे, तो क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो लिहाजा हमें चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी लेना है, और ये बहुत एक ही एक्सरसाइज है इस तरह की, आप इसको लाजमी कर लें। देखें, आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ी हिम्मत करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।